हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 8वां पाठ सुदामा चरित, जिसके कवि का नाम है नरोत्तम दास। आज हम इस पाठ के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला सरलाथ, सीस पगा ना छगा तन में, अपनी नाम सुदामा। तो ये हमारा दोहा है और ये इसके शब्द अर्थ हैं। सीस सिर, पग्गा पगड़ी, झग्गा कुर्ता या कपड़ा, तन शरीर, आही आकार, बसे रहना, दुपट्टी चादर या दुपट्टा, उपनाह जूता, दुर्बल कमज़ोर लाचार, चकोसी देखना, वसुधा धरती, अभिरामा मनोहर सुंदर प्रिय, अरु और, दीनदयाल श्री कृष्ण, धाम महल, बदावत बताना। तो इसका हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से ली गई है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। इन्होंने अपनी इस कविता में पौराणिक कथा को आधार बनाकर मित्रता के वास्तविक रूप को जनमानस के सम्मुख प्रकट किया है। यहाँ कवि ने सुदामा की दीनहीन एवं करुणापूर्ण दशा का सुंदर शब्द चित्र बनाया है। इसकी अब हम करेंगे व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्वारपाल सुदामा का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण को उसकी दशा के बारे में बताते हैं। प्रभु, द्वार पर एक निर्धन गरीब व्यक्ति आया है। उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, ना ही शरीर पर कोई कपड़ा या कुर्ता है। पता नहीं कहाँ से और किस गांव से वह यहाँ आ गया है। उसकी धोती फटी चुकी है, उसकी चादर की दशा अत्यंत बदहाल है। उसके पैरों में जूता तक नहीं, जो उसकी दशा को और करुणापूर्ण बना रहा है। वह निर्धन कमज़ोर लाचार मानव महल के द्वार पर खड़ा हुआ है। वह सुंदर धरती को बार बार निहार रहा है। वह आपका महल पूछ रहा है और हमारे पूछने पर उसने अपना नाम सुदामा बताया है। अब हम करेंगे इस सरलाथ के प्रश्न उत्तर। पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कवि इसमें कौन है? नरोत्तम दास। और कविता का क्या नाम है? सुदामा चरित्र। दूसरा प्रश्न, सुदामा की दीनहीन अवस्था कैसे प्रकट की गई? इसका उत्तर है सुदामा के सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, फटी पुरानी धोती लिपटी हुई है, पाँव में जूता नहीं है, शरीर का दुबला पतला और अभावग्रस्त है। तीसरा प्रश्न, सुदामा कहाँ से आया था? इसका उत्तर है सुदामा किसी गांव से आया था जिसका कुछ अता पता नहीं था। चौथा प्रश्न, सुदामा किसे देखकर क्या पूछ रहा था? इसका उत्तर है सुदामा सुंदर धरती को बार बार देखकर श्री कृष्ण के महल के विषय में पूछ रहा था। अब हम करेंगे दूसरा सरलाथ। ऐसे बेहाल बीवाइन सो, अंतिम लाइन है इसकी, जलसो पग धोए। अब हम करेंगे इस सरलाथ का प्रसंग। शब्दार्थ, बेहाल बुरी हालत, बीवाइन बीवियाँ, पैरों के तलवों की चमड़ी फटने का रोग, पग पैर, कंटक कटी कांटे, जोए उगना, महादुख, अत्यधिक पीड़ा, इते यहाँ किते कितने, दीन दशा गरीबी की दशा, करुणा दया, करुणानिधि दया के सागर, परात पानी रखने की बहुत बड़ी थाली या थाल, नैनन आँख। अब हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सुदामा चरित्र नामक कविता से ली गई है। इसके कवि नरोत्तम दास हैं। उन्होंने इस कविता में दो मित्रों की पौराणिक कथा को आधार बनाकर नए उद्देश्य
को पाने हेतु इसकी रचना की है। यहाँ कवि ने सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर भगवान कृष्ण के आत्म विभोर एवं करुणापूर्ण दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। इसकी व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने सुदामा की दीनहीन दशा को दिखाकर उनके मित्र श्री कृष्ण का करुणापूर्ण दृश्य दिखाया है। यहाँ कवि का कहना है कि सुदामा के पैरों में वाई फूटी हुई थी जो अत्यंत पीड़ा युक्त थी। उसके पैरों से ऐसा लग रहा था जैसे कांटों का कोई जाल पुनः उग आया हो। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे मित्र, ये तुमने कितने दुख प्राप्त कर लिए हैं। तुमने यहाँ आने में कितने दिन व्यर्थ कर दिए। सुदामा की गरीबी की हालत को देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण पीड़ा से भरकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने ना पानी को हाथ लगाया और ना ही परात पैर रखकर धोने के लिए पात्र को हाथ लगाया। उन्होंने अपने नेत्रों के आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैरों को पखारा। मित्र सुदामा के पैरों को पखारा का मतलब है कि पैरों को हमने धोआ। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। इस पद्यांश के पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। इसका उत्तर है कवि नरोत्तम दास, कविता सुदामा चरित। दूसरा प्रश्न, सुदामा के पांव की हालत कैसी थी। इसका उत्तर है सुदामा के नंगे पांव मैले कुचाले थे, उसकी एड़ियाँ फटी हुई थी और रास्ते के कांटे पांव में चुभे हुए थे। अगला प्रश्न, सुदामा की दीनहीन दशा देखकर श्री कृष्ण की हालत कैसी हो गई थी। इसका उत्तर है सुदामा की दीनहीन दशा देखकर कृष्ण बहुत दुखी हुए थे, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव कैसे धोए थे। इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव धोने के लिए पानी से भरी परात मंगाई तो थी, पर सुदामा की हालत से दुखी हो उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पांव धो दिए। अब करेंगे हम अगला दोहा। कुछ भाभी हम माके दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काक में रहे कहो के ही हेतु। इसके शब्द अर्थ हैं, कछु कुछ हमाके श्री कृष्ण के लिए काहे क्यों नहीं, चांपी दबाकर पोटली कांक बगल के ही किस कारण। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नरोत्तम दास हैं। उन्होंने अपनी इस कविता में मित्रता के उदाहरण को प्रस्तुत कर जनमानस को शिक्षा एवं एक मार्ग दिखाया है जिसमें सच्चे मित्र का विशेष स्थान है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण द्वारा सुदामा से अपनी भाभी द्वारा दिया उपहार मांगने का दृश्य अंकित किया है। इसके व्याख्या है, इन पंक्तियों में कृष्ण अपने सखा सुदामा से कहते हैं कि मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य दिया होगा, तुम मुझे उसे क्यों नहीं दे रहे हो। तुम देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हो। तुम उस पोटली को अपनी बगल कांक में किस कारण और किस लिए दबाए बैठे हो। तुम मुझे वह पोटली जो मेरी भाभी ने मुझे दी है वह क्यों नहीं देते हो। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर इस पद्यांश के। पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला, कवि और कविता का नाम लिखिए। इसका उत्तर है कवि नरोत्तम दास, कविता सुदामा चरित। दूसरा, श्री कृष्ण के लिए भेंट किसने भेजी थी। इसका उत्तर है श्री कृष्ण के लिए भेंट सुदामा की पत्नी ने भेजी थी। तीसरा, सुदामा ने पोटली कहाँ छिपा रखी थी। इसका उत्तर है सुदामा ने पोटली अपनी बगल में छिपा रखी थी। अगला सरलाथ, आगे चना गुरमातु देते। अंतिम लाइन, भाभी के तंदुल किने। इसके शब्द अर्थ हैं,
दे देना, चाबी चबाना, दिने देना, श्याम कृष्ण, बान कला, प्रवीणे कुशल, पोट्री पोटली, कांक बगल, चांपी दबाए हुए, सुधा अमृत, पाचिली वानी, पिछली आदत, अजी अजो आज भी, तैसई उसी प्रकार, तंदुल चावल के दाने, किने किया। अब हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नरोत्तम दास है। कवि ने अपनी कविता में श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता की पौराणिक कथा को आधार बनाया है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा के अतीत के दिनों का वर्णन किया है, जब वे बालक थे और गुरु आश्रम में शिक्षा लेते थे। इसकी व्याख्या है। इन पंक्तियों में कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि मित्र, तुमने बचपन में भी इसी तरह वस्तुओं के देने में आनाकानी की थी। गुरु आश्रम में गुरु माता ने हम दोनों के लिए जो चने दिए थे उसे तुम अकेले ही चबा गए थे। तुमने वे चने मुझे नहीं दिए थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से बोले, मित्र, तुम आज भी चोरी की कला में पूर्णतः निपुण और कुशल हो। तुम पोटली को लगातार अपनी बगल में दबाए हुए हो। तुम उस अमृत से युक्त पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो? तुम पिछली बार की तरह इस बार भाभी के चावलों के साथ नहीं कर सकते। तुम ऐसे अकेले अकेले नहीं खा सकते हो। तुम्हें इसे तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब हम करेंगे इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कवि नरोत्तम दास, कविता सुदामा चरित्र। दूसरा, गुरु माता ने कृष्ण सुदामा को खाने के लिए क्या दिया था? इसका उत्तर है गुरु माता ने कृष्ण सुदामा को खाने के लिए चने दिए थे। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से क्या कहा था? इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा था कि वह चोरी करने की कला में तो निपुण था। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने सुदामा से खाने के लिए क्या मांगा था? इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने सुदामा से खाने के लिए कच्चे चावल मांगे थे, जिन्हें सुदामा की पत्नी ने भेजा था। अगला सरलात पांचवा, वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। लास्ट लाइन, वाही पठायो ठेली। अब हम करेंगे इसके प्रसंग और शब्दार्थ। पुलकनी, आनंद एवं हर्ष से युक्त। मिलनी, मिलना, आदर सम्मान। पठवनी, विदाई। गोपाल, श्री कृष्ण। कछु, कुछ। जात, व्यक्त करना। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सुदामा चरित्र नामक कविता से लिया है। इसके कवि नरोत्तम दास हैं। उन्होंने अपनी इस कविता में मित्रता के उदाहरण को प्रस्तुत कर विश्व को मित्रता से अवगत करवाने का प्रयास किया है। यहाँ कवि ने सुदामा के मन के भावों का सुंदर अंकन किया है। इसकी व्याख्या है। इस पद्यांश में कवि सुदामा की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुदामा अपने घर वापस जाते हुए मन ही मन बीते हुए पलों को याद करके सोचते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा प्रसन्न एवं हर्षित होकर मिलना और आदर एवं सम्मानपूर्वक बातें करना कितना सुखद और आनंददायक फल था। वह श्री कृष्ण द्वारा दी जाने वाली विदाई को याद कर मन ही मन सोचता है कि ये वे पल थे जिन्हें व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन है। क्या हुआ जो अब श्री कृष्ण का इतना अधिक राज्य समाज हो गया है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे यहाँ बलपूर्वक भेजा था। अब हम करेंगे इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो इसका कवि का नाम है नरोत्तम दास, कविता सुदामा चरित्र। दूसरा, सुदामा ने कृष्ण के साथ बिताए गए समय को कैसे याद किया था? इसका उत्तर है सुदामा ने श्री कृष्ण के साथ बिताए सुखद, आदरपूर्ण और आनंददायक समय को याद किया था। अगला प्रश्न, सुदामा ने वाही शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है?
इसका उत्तर है सुदामा ने वाही शब्द का प्रयोग अपनी पत्नी के लिए किया है जिसने उसे श्री कृष्ण के पास भेजा था। अगला प्रश्न, सुदामा को उसकी पत्नी ने श्री कृष्ण के पास भेजा था। इसका उत्तर है पत्नी ने सुदामा को श्री कृष्ण के पास बलपूर्वक भेजा था। अगला सरलाथ, घर घर पर औरत फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। शब्दार्थ, काज किसी वस्तु का मोल लगाने के लिए कहना, तनक थोड़ा कर औरत फिरे हाथ फैलाता फिरता था, धरो सकेली इकट्ठा करो संभाल कर रखो। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सुदामा चरित्र नामक कविता से ली गई है। इसके कवि नरोत्तम दास हैं। कवि ने अपने काव्य में मित्रता के आदर्श स्वरूप को प्रकट किया है। यहाँ कवि ने सुदामा के द्वारा घर घर जाकर भिक्षा मांगने का दृश्य अंकित कर आगे की बात कही है। इसकी व्याख्या है, इस अवतरण में कवि नरोत्तम दास का कहना है कि सुदामा की दीनहीन दशा के बारे में यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कुछ अनाज या खाद्य पदार्थ के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाता घूमता फिरता था। अब उसके पास सब कुछ था, उसके घर में सब प्रकार की सुख संपत्तियां भरी पड़ी थी। अब इस पद्यांश की हम करेंगे प्रश्न उत्तर। पहला, कवि और कविता का नाम, कवि नरोत्तम दास, कवि नरोत्तम दास और कविता का नाम है सुदामा चरित्र। दूसरा, सुदामा को किसके लिए हाथ फैलाना पड़ता था? इसका उत्तर है सुदामा को खाद्य सामग्री के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। तीसरा, सुदामा के पास अब क्या था? इसका उत्तर है सुदामा के पास अब सब सुख संपत्ति थी। अगला प्रश्न, सुदामा कहाँ कहाँ घूमकर भीख मांगा करता था? इसका उत्तर है सुदामा घर घर भटक कर भीख मांगा करता था। सातवां सरलाथ, बैसोई राज समाज बने कहू खोज ना पायो। इसके शब्दार्थ हैं, गज हाथी 8 की संख्या, संभ्रम घूमना चक्कर फेरा, केंधो या अथवा मार्ग रास्ता पथ, भवन भवन, बिलोकिय देखना, लोचत लाला लालायित, गाम आछायो गाम भर छान मारा, बाजी घोड़े। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सुदामा चरित्र नामक कविता से ली गई है। इसके कवि नरोत्तम दास हैं। उन्होंने अपनी इस कविता में कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में बताया है और विश्व को मित्रता नामक धर्म से अवगत करवाने का प्रयास किया है। यहाँ कवि ने सुदामा के वापस गांव आने और उनके मन में उठने वाले अनेक भावों का सुंदर अंकन किया है। इसकी व्याख्या है, इस अवतरण में कवि नरोत्तम दास ने सुदामा के मन के भावों और स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब सुदामा अपने गांव वापस आ जाते हैं तो वह देखते हैं कि उसके गांव का सारा दृश्य द्वारिका जैसा बन गया है। हाथी घोड़े उसी प्रकार चक्कर काट रहे हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि कहीं वह रास्ता भूलकर पुणे तो द्वारिका नहीं आ गए हैं। कवि का कहना है कि सुंदर भवन को देखकर सुदामा का मन बार बार ललायित हो उठता है। यही सब बातें सोचते हुए वह सारा गांव छान मारते हैं, अर्थात अपनी कुटिया की सारे गांव में भर में ढूंढते हैं। ब्राह्मण सुदामा सभी से पूछते हैं लेकिन अपनी उस झोंपड़ी को कहीं भी ढूंढ नहीं पाते हैं। कहने का भाव है कि सुदामा की कुटिया महल में परिवर्तित हो गई है। अब हम करेंगे इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है नरोत्तम दास, कविता सुदामा चरित्र। दूसरा, सुदामा का सारा गांव कैसा दिखाई दे रहा था? इसका उत्तर है सुदामा का सारा गांव द्वारका नगरी जैसा दिखाई दे रहा था। तीसरा, सुदामा ने हैरानी में भर क्या सोचा था? इसका उत्तर है सुदामा ने सोचा था कि कहीं वह भूलकर फिर से वापस द्वारका नगरी में तो नहीं पहुंच गया था। अगला प्रश्न, सुदामा को अपनी कुटिया क्यों नहीं मिल पाई थी?
इसका उत्तर है सुदामा की टूटी फूटी कुटिया तो महल में बदल चुकी थी, इसलिए ढूंढने पर भी वह उसे नहीं मिली थी। अगला सरलाथ, कै वह टूटी सी छानी होती, अंतिम लाइन, प्रताप ने दाख न भावत। इसकी हम अब करेंगे सरलाथ, शब्दार्थ और सरलाथ और प्रसंग। शब्दार्थ, कै किस कदर, छानी घास पत्तों की झोंपड़ी, होती होती थी, कहाँ कहाँ, कंचन सोना या स्वर्ण, धाम महल, सुहावत सुंदर लगना, पग पैर, पनही जूता, ना हती ना होना, कह ले कहाँ अब, गजराजू हाथी, ठोड़े खड़े होते हैं, महावत हाथी चलाने वाला, जुरतो पूरा पड़ना, दाख अंगूर, मुनक्का किशमिश। अब हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित सुदामा चरित्र नामक कविता से अवतरित है। इसके कवि नरोत्तम दास हैं। कवि ने अपनी इस कविता में आदर्श मित्रता को प्रस्तुत कर जनमानस को जागृत करने का प्रयास किया है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की भगत वत्सलता को प्रकट करते हुए सुदामा की दीनहीन दशा को समाप्त कर वैभव संपन्नता प्रदान करने का अलौकिक चित्रण किया है। इसकी व्याख्या है, इस पद्यांश में कवि नरोत्तम दास ने भगवान कृष्ण की दयालुता का चित्रण करते हुए बताया है कि जहाँ सुदामा की टूटी फूटी घास फूस की झोंपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ सोने का सुंदर महल सुशोभित हो रहा है। कवि पुनः कहता है कि जिसके पैरों में कभी जूता नहीं होता था, आज उसके लिए महावत हाथी लेकर तैयार खड़े रहते हैं। अब वह पैदल नहीं पितु हाथी पर सवार करता है। कवि यहाँ श्री कृष्ण की दयालुता का वर्णन करते हुए कहता है कि जिस व्यक्ति की सारी रातें कठोर पृथ्वी पर कटती थी, जो सारी रातें भूमि पर सोकर बिता करता था, अब सुकोमल सेज पर भी उन्हें नींद नहीं आती, जिसे कभी उपयुक्त एवं ढंग का भोजन तक नहीं मिल पाता था या पूरा नहीं पड़ता था, आज उसे श्री कृष्ण की दया से किशमिश रूपी समस्त प्रकार का भोज्य पदार्थ सुख वैभव प्राप्त है। अब हम करेंगे इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है नरोत्तम दास, कविता सुदामा चरित्र। दूसरा, जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहाँ अब क्या था? इसका उत्तर है कि वहाँ सोने का आलीशान महल था। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहाँ सोने का महल था। तीसरा, सुदामा के महल के बाहर क्या था? सुदामा के महल के बाहर महावत हाथी लेकर तैयार खड़े रहते थे। अब वह पैदल नहीं हाथी पर सवार हो कर चलता था। अगला प्रश्न, सुदामा को अब कहाँ नींद नहीं आती थी? इसका उत्तर है सुदामा को अब कोमल शैया पर भी नींद नहीं आती थी। तो ये थे हमारे सरलाथ। अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के प्रश्न के उत्तर। पहला, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। वह अपने परम मित्र की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। कृष्ण जी दया के सागर हैं, वह अपने मित्र के लिए फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए ना तो प्रात उठाई ना ही पानी सुदामा के पैरों पर डालकर उन्हें धोया, बल्कि उन्होंने अपने मित्र के पैरों को अपनी आंसुओं से धोया, जो उनकी अंतर्मन की पीड़ा को स्पष्ट करता है। प्रश्न दूसरा, पानी परात को हाथ छोए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर है उक्त पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का अपने परम मित्र सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है।
वह अपने बाल सखा की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वह इतने दुखी हो जाते हैं कि पानी से पैरों को धोने की बजाय अपने आंसुओं से मित्र के पैरों को धोने लगते हैं। यह उनके अंदर का प्रेम है जो मित्र के लिए आंसू बनकर सामने आता है। सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण एक भगत वत्सल्य स्वामी हैं। प्रश्न तीसरा, चोरी की बान में हो जूं परवीने। क, उपरोक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर है क का, उपरोक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन की पृष्ठभूमि है जब सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने उनके महल द्वारिका पहुँचे तो बड़े यत्नों के बाद उनका मिलाप उनके मित्र से होता है। श्री कृष्ण सुदामा का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, लेकिन सुदामा चुपके से अपनी कांख में चावलों की एक पोटली दबाए रखते हैं। श्री कृष्ण के मांगने पर वह उसे और छुपाने का प्रयत्न करते हैं। इसी क्रिया को देख देखकर श्री कृष्ण सुदामा को चोरी में एकदम निपुण कहते हैं, क्योंकि वह बचपन की तरह अब भी वस्तुओं को चुराकर अकेले ही खा लेना चाहता है। अगला प्रश्न ग का, इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो वो पौराणिक कथा है। ग का उत्तर है, उक्त उपालम के पीछे द्वापर युग में घटी श्री कृष्ण और सुदामा के मध्य की कथा है। बात उस समय की है जब ये दोनों गुरु आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त किया करते थे। दोनों घनिष्ठ बाल सखा थे। सुदामा खाने पीने में अधिक तेज थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों के लिए एक पोटली में चने बांध कर दिए और कहा, जब भूख लगे तो दोनों बांटकर खा लेना। अब दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने चले गए। वहाँ जंगल में वर्षा होने लगी। दोनों वृक्ष पर चढ़कर पत्तों की ओट में बैठ गए। दोनों को अत्यधिक सर्दी लग रही थी। सुदामा ने बिना श्री कृष्ण को बताए और बिना पूछे ही अकेले के लिए चने चबाना शुरू कर दिया। सुदामा ने धीरे धीरे करके सारे चने चबा लिए। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण को भूख लगी तो उन्होंने चबाने की आवाज़ सुनी तो सुदामा से पूछा, यह किस प्रकार की ध्वनि है? सुदामा ने उत्तर देते हुए कहा कि सर्दी के कारण उसके दांत कटकटा रहे हैं। अगला प्रश्न चौथा, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वे श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सोचते जा रहे थे कि वह अपने जिस दुख दर्द को मिटाने के लिए श्री कृष्ण के पास गए थे उसे तो वह उनसे कह नहीं सके। उनके भाव तो पहले जैसे ही रह गए। श्री कृष्ण ने उनकी सेवा तो बहुत की, प्यार से रखा, परंतु उसकी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। प्रश्न पांचवा, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सुदामा के हृदय में भाव आए थे कि वह गलती से कहीं और पहुंच गया है। उसकी झोंपड़ी तो टूटी फूटी थी, परंतु अब वहाँ बड़े बड़े महल थे। वह पहले ही दुखी था और अब वह अपना गांव भी खो बैठा था। अगला प्रश्न, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपत्ति का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्द में लिखिए। इसका उत्तर है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपत्ति अत्यंत आनंददायक एवं उल्लासपूर्वक होती है। इस प्रकार की संपन्नता सभी प्रकार के दुखों को सूर्य की रोशनी की भांति अंधकार समझ सदैव के लिए मिटा देती है। निर्धनता में बिताए हुए उसके दिन अब बड़े आनंददायक हो जाते हैं। पहले जहाँ वह 2 जून की रोटी के लिए बार घर घर भटकता फिरता था, अब आज 56 भोग का आनंद लेता है। अब उसके नंगे पैरों में छाले की जगह मखमल का सुनहरे जूता होता है। नौकर चाकर उसकी सेवा के लिए पग पग पर तैयार खड़े रहते हैं। संपन्नता मिलने पर उसकी घास की झोंपड़ी एक बड़े महल में बदल जाती है। उसका जीवन जीने का स्तर बदल जाता है। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला,
सुदामा चरित्र कविता के कवि हैं? इसका उत्तर है घ नरोत्तम दास। दूसरा प्रश्न, आने वाले के सिर पर क्या नहीं है? इसका उत्तर है ग पगड़ी। तीसरा, झग्गा क्या होता है? इसका उत्तर है ग ढीला कुर्ता। अगला प्रश्न, उपना होता है? इसका उत्तर है ख जूता। अगला प्रश्न, हाय महा दुख पायो सखा कथन किसका है? इसका उत्तर है ख कृष्ण का। छठा, करुणा करी के करुणानिधि रोए में अलंकार है? इसका उत्तर है घ अनुप्रास। सातवां प्रश्न, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए? इसका उत्तर है घ आंखों के जल से। आठवां, सुदामा ने कांख में किसकी पोटली छिपाई हुई थी? इसका उत्तर है ख चावलों की। नौवां, गुरुमाता ने सुदामा को क्या दिया था? इसका उत्तर है ख चना। 10वां, तंदुल क्या होता है? इसका उत्तर है घ चावल। 11वां, हो आवत नाही हूँ तो वाही पठायो ठेली, वाही कौन है? इसका उत्तर है ग सुदामा की पत्नी। 12वां, पूछत पांडे फिरे सब सो, पांडे कौन है? इसका उत्तर है क सुदामा। 13वां, छानी क्या है? इसका उत्तर है क झोंपड़ी। अगला प्रश्न, कंचन के धाम कैसे होते हैं? इसका उत्तर है ग सोने के। अगला प्रश्न, सुदामा कृष्ण से मिलने कहाँ गया था? इसका उत्तर है ग द्वारका। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, सरलार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको ये वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।